अस्सलाम वालेकुम। प्री 9th क्लास। आज हमारा टॉपिक आयोनाइजेशन एनर्जी से है और पहले हम शील्डिंग इफेक्ट पढ़ चुके हैं, एटॉमिक रेडियस भी डिस्कस कर चुके हुए हैं और जहाँ तक आपको नॉलेज होगा अब तक एटॉमिक साइज़ क्या होता है और न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होती है। एटॉमिक साइज़ फिर मैं आपको बता दूँ, एटॉमिक साइज़ जब किसी भी एटम के शेल्स की तादाद बढ़ती जाती है तो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बढ़ता जाता है। तो चूंकि ग्रुप्स में शेल्स की तादाद बढ़ती जाती है तो ग्रुप में एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे बढ़ता जाता है और पीरियड में प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती जाती है, यानी एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है लेफ्ट टू राइट। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि उसमें प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ रही है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ने से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है और चूँकि पीरियड में शेल नहीं बढ़ता, इस वजह से एटॉमिक साइज़ अट्रैक्शन की वजह से छोटा होता जाता है। तो इसी से रिलेटेड हम आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ने लगे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की वो मिकदार है जो सबसे बैरूनी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी किसी भी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है हम उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। द आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इंक्रीजेज इफ देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन। अगर तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, यानी सबसे बाहर वाले शेल में, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इट विल बी कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर तो एक इलेक्ट्रॉन है तो उस एक इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो दो को खारिज करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी तो वो उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अलग होगी और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम इज प्लस 496 किलो जूल पर मोल, क्योंकि सोडियम के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। बट व्हेन देयर आर मोर देन one electrons in the valence shell, they can be removed one by one by providing more and more energy, such as group 2 and 3 elements have more than one electron in their shells, therefore they will be have more than one ionization energy values. If we move from left to right in a period, जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जानब जो है पीरियड में जाते हैं तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ती जाती है। तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ने से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो उनको खारिज करने के लिए भी एनर्जी की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। इट इज़ बिकॉज द साइज ऑफ एटम रिड्यूसेस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड स्ट्रांगली बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। देयरफॉर एलिमेंट्स ऑन लेफ्ट साइड of periodic table have low ionization energies as compared to those on right side of periodic table. इसके बाद ग्रुप्स में ट्रेंड इसका, as we move down group more and more shells lie, यानी ग्रुप में हमने पढ़ा कि शेल्स जो हैं बढ़ते हैं जिससे एटॉमिक साइज बढ़ जाता है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की फोर्स अट्रैक्शन जो है वो कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को खारिज किया जा सकता है। Between the valence shell and nucleus of the atom, these additional shells reduce the electrostatic force felt by the electrons present in the outermost shell. Resultantly, the valence shell electrons can be taken away easily. Therefore, ionization energy of the element decreases from top to bottom in a group. ठीक है, यहाँ तक स्टूडेंट्स आप इसको लर्न करेंगे। अल्लाह हाफिज़।